फूलों से महकते हुए इन गुलजार हुए फूलों की तरह और बढ़िया से देखिए ये कटे हुए केक की तरह क्या टेस्टी लग रहे हैं। और मौसम हुआ गुलजार और आ गया 2026 का नया साल। आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। और देखिए 1 जनवरी का मैं आपको सबसे पहले 1 जनवरी का ये सूरज, उगता हुआ सूरज जो था ना सामने दिखा रही हूँ। तो इत्तेफाक से 1 जनवरी को मौसम बहुत साफ था और ये देखिए ये भी मुझे बोलने के लिए हैप्पी न्यू ईयर आ गया था गोपी। और मैं पेड़ों के बीच में देखिए चमकते हुए सूरज की लालिमा को दिखा रही हूँ और फिर ये देखिए आसमान में उगते हुए। तो 1 जनवरी को इत्तेफाक से ना मौसम बहुत ही सुहावना कहिए, धूप निकल आई थी। ये कई दिनों से नहीं निकली थी, लगभग 15 दिन के बाद में मैं धूप ये देख रही थी, चमकता हुआ ये आकाश में सूरज और साफ आसमान। और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नववर्ष का जो सूर्य भी ना अपने नववर्ष की बधाई देने के लिए धरती पर उतर कर अपना चेहरा दिखा रहा है। और ये खिल गए छोटे छोटे फूल जो थे ना, ये सूर्य की रोशनी में जो इंतजार कर रहे थे, ये भी खिल गए थे। और मैं दिखा दूं, ये देखिए ये धूप आ रही थी सामने से। और धूप के ना सबसे पहले मेरा ये बहुत ही खास इम्पोर्टेंट जो ये है ना, मेरा धूप के बारे में ये जो वर्णन चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। जब तक मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ 1 जनवरी के बाद तो बुरा ही हाल हो गया फिर तो। और ये रात को देखिए ये चांद की फोटो में पिक देखिए, चांद भी कितना साफ आसमान में चमक रहा था और लग रहा था कि अगले दिन भी खूब धूप निकलेगी। लेकिन यही हुआ कि अगले दिन का नज़ारा जो था ना, सुबह बहुत ही मंदम धूप के साथ शुरू हुआ, उसके बाद फिर कोहरा छा गया और अभी तक 2-3 दिन हो गए कोहरा ही छाया हुआ है। और ये देखिए नए साल की तैयारी, गाजर का हलवा, बहुत सारे मटर छिलके रखी, थोड़ी सी उनको बॉईल किया और फिर साथ में कुछ बढ़िया बढ़िया सा ये देखिए नववर्ष पर जो लंच और डिनर का जो था ना प्रोग्राम, थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ में उसकी तैयारी और बना लिया था हमने कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिश। खाना तो रोज ही बनता है लेकिन नववर्ष पर कुछ खास हो जाए तो कुछ खास ही बनाना पड़ता है और कुछ साथ साथ खाने में मजा भी कुछ और ही आता है। तो ये थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। ये बताइए, ये मैंने बना दिया था कुछ यहाँ पर। सबसे पहले ड्रिंक, और ड्रिंक बहुत अच्छा सा, जब तक क्योंकि भूख लगती है ना तो लंच से पहले या डिनर से पहले अगर आप कुछ जैसे ड्रिंक लेते हैं ना, उसमें सूप की जगह ये देखिए थोड़ा सा केसर और इलायची डालकर जो गर्मा गर्म जो है ना ड्रिंक, और इसमें केतली में मैंने कर दिया था वो, फिर ग्लास में डालने के लिए गर्मा गर्म तैयार कर दिया था। और इधर ये स्टफ शिमला मिर्च तैयार की, छोले तैयार हो गए थे और ये पनीर, मटर पनीर की सब्जी हो गई थी तैयार, भटूरों की तैयारी हो रही थी, ये दही बड़ा हो गया था, गाजर का हलवा साथ में, और ये ना ग्लास में लेकर मट्ठा बूंदी वाला, और ये देखिए साथ में थोड़ा सा कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, ड्राई फ्रूट कस्टर्ड था, और ये एक और सब्जी थी, ये स्टफ शिमला मिर्च आ गई थी, सलाद, और ये यहाँ पर मैंने सर्व कर दिए थे, फिर छोले और साथ में चावल। तो ये कुछ अपने मित्रगण मंडली के साथ ये मिक्स सब्जी और ये सब जो था हम लोगों ने लंच किया था। ये न्यू ईयर का फर्स्ट लंच, और लंच करते ही तो मज़ा आ गया था। और डोलू को मिल गया एक बहुत बढ़िया न्यू ईयर पर एक गिफ्ट, और फटाफट उसने देखिए खोलना शुरू कर दिया। और इतनी जल्दी होती है ना, बच्चों को क्या बड़ों को भी हो जाती है। आप में से ये बताइए कि जब कोई गिफ्ट मिलता है तो उसका जब हम रैपर निकालते हैं तो कितनी तरीके से उसको फटाफट फाड़ते हैं, या तरीके से कुछ इस तरह से काट करके निकालते हैं, या फिर बच्चों की तरह से ही कहीं ना कहीं से बस किसी तरह खुल जाए इसके अंदर से क्या निकलना है और मज़ा आ जाता है फटाफट फाड़ने में।
किस तरह से कौन कौन किस किस तरह से इसको खोलता है, जिस तरह से डोलू फटाफट कर रही है। और ये जो इतने सारे बॉक्स है ना, इनके अंदर बच्चों के थोड़ा सा ही टॉयज का कुछ भी पार्ट होता है और इतने बड़े बड़े बॉक्स ये जगह को ले लेते हैं, इतने ज्यादा भर जाते हैं। ये बड़ी समस्या है कि देखिए अंदर से क्या निकलता है क्या नहीं, लेकिन ये जो बॉक्स का अट्रैक्शन होता है ना, ये बच्चों को इतना लुभा देता है। तो ये कुछ स्टिकर्स और ये डायमंड स्टिकर्स कुछ इस टाइप से थे बच्चों के, ये उसको कट कट करके ये उसको शेप्स को कहीं ना कहीं चिपकाना होता है। तो ये तो सब आते ही रहते हैं डोलू के पास में। एक से क्रिएटिविटी वाले जो टॉयज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और फिर कलर्स वगैरह लेकर फिर बैठ गई अपना ड्राइंग वाइंग करने के लिए। और क्योंकि छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, तो करेंगे क्या, और बता रही है कि क्या क्या बना रही है। क्या आखिरकार इन कलर्स का होना भी क्या है। जो डेली का ही स्टेशनरी जो आ जाती है ना कहीं से मार्केट से और कहीं से भी गिफ्ट में, तो लगता है कि बच्चे एक शॉप ही खोल लें इनकी, या फिर इनका कहीं कहाँ तक दान करेंगे इनको। सब बच्चों के पास में इतना भरा हुआ है कि क्या बता दें। हर तरीके के कलर्स, पता नहीं कितने तरह के कलर आते हैं ना। हमारे टाइम में तो हमारे पास इतने कलर्स नहीं होते थे, सिलेक्टेड होते थे और वही हम अपना साल भर उनको लेते थे। और शुरू में ही जो हमें दिला दिए जाते थे उनको हमें चलाना होता था, और बाद में तो हम रो धोकर ही मंगवा लेते थे अपने। तो ये तो अलग ही बात है। और देखिए फिर उसके बाद में ना एक जगह लगी हुई है थोड़ी सी छोटी सी एक सिल्क साड़ी एग्जीबिशन, और वो है अवध जो अवध शिल्प जो गृह है ना, शिल्पग्राम, सॉरी अवध शिल्पग्राम जो बना हुआ है उसकी एक किसी गेट के अंदर जो था। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी ठंड थी ना, फिर भी मैंने सोचा कि टहलने के बहाने, और 2 तारीख को मैं चली गई कल वहाँ देखने के लिए कि कौन कौन सी सिल्क की साड़ियाँ हैं। और साड़ियाँ तो वाकई में ही बहुत लाजवाब थी अंदर, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा कि क्या बता दें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो साड़ी है ना वो किस किस टाइप की अंदर हैं। ज़्यादातर साड़ी हैं और कलकत्ता, बंगाल, मतलब तरह तरह की जगह जगह की सिल्क की, बेंगलोरी सिल्क, बेंगलोर की और कर्नाटका, जगह जगह की हैं। ये देखिए दस्तकारी हाट ऊपर, और नीचे देखिए ये साड़ियाँ, अलग अलग शिल्पकार आए हुए हैं देखिए। और चली गई थी फिर मैं अंदर, और मैं ये दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये ना इसमें ब्लाउज है सिले हुए ब्लाउज है, बहुत खूबसूरत सिल्क में प्रिंटेड बने हुए। ये आप किसी भी साड़ी के ऊपर कहीं भी चला सकते हैं। और ब्लाउजेस की जो कीमत थी वो लगभग 3000-4000 इसके अबव थी, जो सिल्क में ब्लाउज थे। और साड़ियाँ तो हर टाइप की थी, सूट्स भी थे, थोड़ा बहुत सूट्स थे, बाकी ज़्यादातर तो साड़ियाँ ही थी। और साड़ियाँ एक आप मानकर चलिए मीडियम सिल्क में जो थी वो 4000-5000 से स्टार्ट थी। और एक ठीक ठाक अच्छी साड़ी जो थी प्रिंटेड में। और बनारसी में भी यहाँ बहुत आती हैं, बनारस की दुकानें तो आती ही रहती हैं अक्सर। कुछ थोड़ा बहुत कॉटन का आइटम था, बाकी सब सिल्क की सिल्क था। एक छोटी सी एग्जीबिशन ये लगी हुई थी जहाँ कुछ ही शॉप्स कहीं कहीं बाहर से आई हुई थी। और ये मैं देखती रही। ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको जल्दी से सामान्य मार्केट में उपलब्ध नहीं होती उतनी तरीके से, उस तरीके से जैसे यहाँ थी। तो यहाँ से मैंने भी पसंद करने में ना यहाँ से मुश्किल होती है कि क्या लें क्या ना लें। और लेकिन हाँ, साड़ी तो कुछ साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका प्रिंट, उनका एक ओरिजिनल क्लॉथ मटेरियल जो होता है ना, पहनकर मज़ा आ जाता है। हालांकि साड़ी को थोड़ा सा वेयर करने में ना मुश्किल होता है कि आप बहुत ठंडी में साड़ी को जब पहनते हैं, लेकिन सिल्क तो चलता है,
ये बात तो है। ये कहाँ का है भैया? भागलपुर, बिहार। कुछ राजस्थान की भी आई हुई थी यहाँ शॉप्स। राजस्थानी तो कॉटन ही आता है, एक ही वही अपना उसका प्रिंट होता है और उसी टाइप से ही। ये देखिए साड़ियाँ जो यहाँ ये लटकी हुई है ना सिल्क में, ये बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं। एक हल्का मोटा सिल्क है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा उड़ने वाला सिल्क हो, थोड़ा सा मोटा सिल्क है। सर्दी में पहनकर अच्छा ही लगता है। और इनकी जो कलर्स है ना, ब्लू कलर में मैं देख रही थी, मेरे पास ब्लू में ना सिल्क में न कम है नहीं, लगभग उस टाइप से जैसे मुझे चाहिए। और ब्लैक में तो बहुत हैं, लेकिन ब्लैक में फिर भी बहुत बहुत पसंद आती हैं साड़ियाँ, ये बात भी है। ये देखिए ब्लू में ना कितना प्यारा पटोला टाइप का ये डिज़ाइन है ना। और ये देखिए दूसरी, जब इन्होंने नेवी ब्लू कलर की एक और साड़ी दिखाई थी, तो ये अभी 4 तारीख तक अवश्यग्राम में ये एग्जीबिशन लगी हुई है सिल्क की। उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं, ये तो चलती ही रहती हैं, कभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और कभी यहाँ। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि वो ही फिर इधर उधर शिफ्ट होती रहती हैं। मुझे यहाँ से 2 साड़ियाँ अच्छी लगी और आखिरकार मैंने उनको क्या करें, साड़ी ना अपनी कमजोरी भी होती है, चाहे पहनना 2 ही बार हो, लेकिन अगर हम जाते हैं और कोई पसंद आती है तो फिर तो होता ही है कि लेते ज़रूर बनता है कि हाँ ले ही लें। और ये देखिए जयपुर का कॉटन, लेकिन इतनी ठंडी में कॉटन देखने का भी, इधर को इस टाइप का कॉटन देखने का मन नहीं होता। इसमें तो या तो फिर गर्म ऊन ही चल रहा है या तो फिर सिल्क चलता है। आसाम का था हैंडलूम। देखिए ये ब्लैक साड़ी जो टंगी हुई है सामने, कितनी खूबसूरत थी, कितना प्यारा कपड़ा था इसका। ये लगभग 7,000 कुछ ऐसे बता रहे थे, 7 to 8,000 में, लेकिन साड़ी बहुत प्यारी है। ये देखिए रस्टी, इसको मैरून रस्टी कहेंगे, रस्टी कलर में इसका ये ब्लाउज और पल्लू था, बहुत खूबसूरत सा। और ये एक और दिखाई इन्होंने रेड रस्टी में, ऑफ वाइट में भी। ये देखिए बहुत, ये देखिए हैंडमेड मटेरियल है बहुत सारे यहाँ, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली भी है। और जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा और कॉस्टली हो जाते हैं। ये देखिए मेघालय से थी, वहाँ से की साड़ियाँ आई हुई थी, आसाम से, मेघालय से, सिंगापुर ये आई हुई थी। बनारस की देखिए, ये बनारस की शॉप आई हुई थी। ये देखिए मल्टी कलर में यहाँ। और ये साथ में ना एक कुशन्स वगैरह के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी। ये कश्मीर की शॉप थी, श्रीनगर की, ये श्रीनगर से थी। और इसमें देखिए कोट सेट थे, ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से थे, राजस्थान की है। यहाँ पर मैं सब कुछ दिखा रही हूँ आपको, जो इतना मैंने देखा था। बनारस की, ये भी बनारस की, इधर बनारसी तो हम यहाँ लेते ही रहते हैं, चलता ही रहता है बनारसी, जगह जगह बनारस की कई शॉप आई हुई थी। और बनारस में भी देखिए हर तरीके की वैरायटी मिलेगी आपको, कुछ चीप भी मिलेगी, कुछ कॉस्टली भी मिलेगी। कांजीवरम टाइप की आई हुई थी कुछ। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक इस टाइप से, बस छोटा ही वहाँ यहाँ से शुरू करके और पूरा एक ही चक्कर में ये पूरी एग्जीबिशन लगी हुई थी। ये देखिए ये येलो और ग्रे साड़ी, ये कितनी प्यारी है सिल्क में। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा।
बहुत सुंदर। और उसके बाद तो क्या हुआ कि मॉर्निंग में जब दोपहर तक इतनी ठंड नहीं थी और उसके बाद जब मैं बाहर निकली ना तो इतनी तेज ठंड सर्दी बढ़ गई थी ना, शीतलहर, कि बहुत आसान नहीं था बाहर निकलना यहाँ से। जैसे ही यहाँ से बाहर निकले तो पता चला कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये वेस्ट बंगाल देखिए, कांथा साड़ीज जो थी, कांथा वर्क में जो वर्क में भी काफ़ी यहाँ कलकत्ता से ब्लाउजेस साड़ीज बहुत आई हुई थी, पहलगांव कश्मीर से। और ये विद ब्लाउजेस की ये शॉप लगी हुई थी बहुत अच्छे से। आप प्लेन साड़ी, सिल्क की साड़ी लेकर प्रिंटेड ब्लाउज जो उसके ऊपर आप ले सकते हैं। और ये तो है ही, अपना बेडशीट्स वगैरह का आता है जयपुर से ज़्यादातर। मेरे बहुत बना